हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि AIBE 20 का फॉर्म हम कैसे फिल करेंगे। हम उसकी सबसे पहले वेबसाइट पर आएंगे। AIBE एग्ज़ाम हमको डालना है और फर्स्ट वेबसाइट को क्लिक करेंगे, जिससे कि हम पहुंच जाएंगे उसकी वेबसाइट पर और उसमें हमको डालना है। सामने देख पा रहे होंगे लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। तो हमको यहाँ पर करना है रजिस्ट्रेशन। अभी हमने क्या करा है, ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन किया है, जहाँ पर हमको अपना मोबाइल नंबर डाल के उसको वेरीफाई करना है। OTP आपके नंबर पे जाएगा, वो आपको डालना है और आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आप ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगी और ये सारी चीज़ें करने के बाद पासवर्ड को डाल के और पासवर्ड कंफर्म करेंगे। बट हमने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रखा है, तो यहाँ पर हम अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करेंगे एंड आपको ब्रीफ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला कॉलम आता है पर्सनल डिटेल्स का। इसमें आपको सारी डिटेल्स को फिल करना है। फिर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है और अपनी डिटेल्स को सेव भी कर लेना है, जिससे कि आपकी जो भी डिटेल है वो लॉस्ट ना हो। एक बार सेव कर लेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जब आप फिल कर लेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और आपको ये ध्यान रखना है कि सारी डिटेल जो है वो करेक्ट फॉर्मेट में होनी चाहिए। वैसे तो आपके पास में 30 अक्टूबर तक का टाइम है, जिसमें कि आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपलोड करना है अपना फ़ोटो और साथ ही साथ अपना सिग्नेचर। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपसे पूछेगा, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि जिसमें भी आप फॉल कर रहे हो उसमें आप जा सकते हैं। उसको आपको सिलेक्ट करना है और फिर से आपको सेव पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे। फिर आपको एड्रेस डिटेल डालनी है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको अलग अलग डालना है। अदरवाइज़ परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको एक सेम एज परमानेंट एड्रेस का कॉलम है, वहाँ पर क्लिक करके सेव एड्रेस डिटेल्स कर देना है। तो इससे आपके दोनों एड्रेस सेव हो जाएंगे। और ये भी आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपके जो भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं वो एज़ पर आधार होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि यहाँ पर स्कूल, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है और अपना विद एड्रेस करनी है कि इंस्टीट्यूशन का क्या एड्रेस है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है। फिर LLB की क्वालिफ़िकेशन डालनी है। अगर आपका ऑनर्स है ऑनर्स डालना है, आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल डालना है। ये सारी चीज़ें करनी है। ग्रेजुएशन में क्या है ये सारा कॉलम फिल करना है। साथ में मास्टर्स डिग्री में आपको LLB की डिग्री बतानी है अपनी, अगर आपने कर रखी है। अगर आपने 5 ईयर का करा है तो अलग चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें करके नीचे एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, इसको भी फिल करना है। अगर आप कोई भी और कोर्स कर रहे हैं या रेगुलर है या किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। वो तो मेंशन करने का नहीं आएगा, बट अगर आप एडिशनल में कुछ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और सबमिट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपका डेटा लॉस्ट ना हो। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है, जिससे कि नई विंडो ओपन हो जाएगी और आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, जैसा कि अभी हम आपको आगे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन डिटेल्स में डालना है। एग्ज़ाम नेम क्या है आपका, AIBE 20 हो जाएगा। एग्ज़ाम की लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिटी, तीन आप सिटी प्रेफरेंस में डाल सकते हैं कि आपकी प्रेफरेंस में 3 कौन सी सिटीज़ हैं, ठीक है। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। फिर से सेव एग्ज़ाम डिटेल पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप करते ही यहाँ पर क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट्स, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आपको सेव करना है। लेकिन इनका फॉर्मेट होना चाहिए JPG और PDF फॉर्मेट। बट इसका जो साइज़ होना चाहिए वो 600 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन, LLB और अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपके लिए रिक्वायर रहेगा। अंडरटेकिंग फॉर्म आपका स्टार्टिंग में ही आप डाउनलोड करके उसको फिल कर सकते हैं, चाहे आप मैनुअली कर लीजिए या फिर आप सिजदा करके एक वेबसाइट है, उससे आप PDF एडिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सेल्फ डिक्लेरेशन हमको देना पड़ता है, वहाँ पर सारी चीज़ें करनी होती हैं। जैसे कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है जो राउंड शेप में है, इसमें आप देख सकते हैं। इसको आपको डिक्लेयर करके सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर सिग्नेचर नीचे शो कर रहा होगा और ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी।
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पेमेंट कर रखा है, बट यहाँ पर क्या है ना, पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो आपको पेमेंट करना है। उसमें कई सारे मोड है, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो आप उसके थ्रू देख सकते हैं आप किस में कंफर्टेबल हैं, तो आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट हमने तो यहाँ पर ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है, तो यहाँ पर इसलिए शो नहीं कर रहा है और दिख रहा है ऊपर पेमेंट ऑलरेडी प्रोसीड। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ